जो आम दर्शक है उसमें बहुत लोगों में ये भावना है कि जाति जनगणना अपने आप में कास्टस चीज़ है कि आप किसी से उसका कास्ट पूछोगे कि आप किस कास्ट के हो, आप कौन से जाति से आते हो। उनको क्या कहना है आपको? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम धारणा यही है, और जो लोग ठीक से नहीं समझ रहे हैं वो यही हमसे भी सवाल करते हैं कि भाई अगर ये पता लग जाएगी कि नोएडा में कितने गुर्जर हैं, कितने यादव हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने बनिया हैं, कितने राजपूत हैं, तो इससे किसका भला होगा? तो जाति जनगणना केवल ये पता लगाने के लिए नहीं है, ये पता लगाने के लिए भी है कि किस जाति में कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने सरकारी नौकर हैं, कितने लोगों के पास ज़मीन है, कितने लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, यानी समाज के किस किस वर्ग की क्या स्थिति है। जिस तरह हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए उसके शरीर के अलग अलग जांच कराते हैं कि इसके ब्लड में TLC कितनी है ये भी पता लगाओ, हीमोग्लोबिन कितना है, इसकी जो है WBC कितनी है, RBC कितनी है, इसकी शुगर कितनी है, इसका BP कितना है, और तब देखते हैं कि कहाँ कमी है, इसे ये दवाई देने की ज़रूरत है। तो ये पता लगाने के लिए कि जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनमें कहाँ कहाँ असमानता ज़्यादा है, किस वर्ग के बच्चे पढ़ नहीं पाए, अभी कॉलेजों तक नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए कुछ विशेष अवसर जुटाए जाएं, कौन सरकारी नौकरी में नहीं पहुंच पाए, किसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, किसके पास पक्के मकान नहीं है, किसका रहन सहन कैसा है। और ये जरूरी है देश के विकास के लिए। देश के सभी हिस्से विकास करें तभी तो देश विकास करेगा। अगर कुछ हिस्से आगे बढ़ जाएं और कुछ हिस्से बहुत पीछे रह जाएं तो फिर कैसे विकास होगा। आखिर में मैं एक उदाहरण बताते हुए वो सब समाप्त करेंगे इसे कि जब डॉक्टर लोहिया नेहरू जी के सामने चुनाव लड़ रहे थे तो डॉक्टर लोहिया जी समानता की बात करते थे, समाजवाद की बात करते थे। तो नेहरू जी ने सभा की और नेहरू जी ने कहा कि एक लोहिया हैं, वो सबको बराबर करने की बात करते हैं। सब बराबर हो सकते हैं क्या? कुदरत ने भी सबको बराबर नहीं बनाया। क्या ये हाथ में 5 उंगलियां ये सब बराबर हैं क्या? तो कोई बात नहीं, चलेगा। 2-3 दिन बाद नेहरू जी ने उसी जगह पे सभा की, लोहिया जी ने। तो लोहिया जी ने कहा कि भाई नेहरू जी आए थे यहाँ और वो कह रहे थे 5 उंगली बराबर नहीं है। हम मानते हैं 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती, लेकिन अनुपात तो ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर एक उंगली 2 फीट की और दूसरी उंगली 2 इंच की होगी तो क्या मुट्ठी बंध सकती है? तो इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए, असमानता की खाई कम होनी चाहिए।